पिछले कुछ एपिसोड में देखा कि कैसे हम लोग दिल्ली के कश्मीरी गेट से रेकोंगपियो पहुंचे विद HRTC हिम गौरव बस। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने रेकोंगपियो से चितकुल के लिए अगेन HRTC की हेल्प ली और हम पहुंचे इंडिया के लास्ट विलेज तक, जो कि है चितकुल गांव। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से सांगला आए। हम लोगों ने आपको सांगला की बहुत सारी कल्चरल और टूरिस्ट प्लेसेस दिखाए। फिर हम लोग पहुंचे कल्पा, जहाँ पे हम लोगों ने किन्नर कैलाश के दर्शन करे। और अब हम लोग वापस रेकोंगपियो से चल रहे हैं टूवर्ड्स द फेमस और मोस्ट एडवेंचरस रूट ऑफ दिस इंडिया, जो कि है स्पीति वैली। तो दोस्तों ये रेकोंगपियो से स्पीति वैली का पूरा जर्नी 220 किलोमीटर है, जो कि हम 12 घंटे में पार करेंगे। और हम थ्रू आउट दिस रूट काफी सारी चीजें देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और हम छोटे मोटे गांव जैसे कि नाको गांव को भी यहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग और आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत सफर पे। तो दोस्तों जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हमने वहाँ दिखाया था रेकोंगपियो से नाको तक की जर्नी, और हम इस एपिसोड में कवर कर रहे हैं नाको से काजा स्पीति तक की जर्नी। तो ये दोस्तों पूरी जर्नी काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है। तो दोस्तों नाको से आगे बढ़ने के बाद हमारे को दिखे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन ट्रक्स जो हमारे साथ ही स्पीति की तरफ जा रहे थे। कुछ बाइक राइडर्स जो कि काफ़ी शौकिया तरीके से अपनी बाइक राइड करके स्पीति की तरफ आगे बढ़ रहे थे हमारे साथ ही। और कुछ दिखे हमारे को आर्मी के कॉन्वॉय मूवमेंट, जो कि हमारा सिलसिला उनके साथ जारी हो गया स्पीति टूर की तरफ। तो जैसे ही हम आगे बढ़े हमें एक और दिखा मंदिर, जो कि था हमारे राइट साइड की तरफ, जहां हमने देखा कि हर आर्मी का कॉन्वॉय इधर रुक के प्रसाद ग्रहण कर रहा था, पूजा कर रहा था और आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहा था। बट हमारे HRTC वाले भैया ने इस कॉन्वॉय को आगे पार करना इसलिए सही समझा बिकॉज अगर आप कॉन्वॉय के टाइम के जर्नी के बीच में आप फंसते हो तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी जर्नी डिले ही होगी। इस चक्कर में हमारे HRTC वाले भैया ने बिना रुके इस मंदिर को आगे पार किया। और हम आगे जैसे ही पहुंचे हमें दिखा कुछ मेजर कंस्ट्रक्शन जोन, जहां की ज़ोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन हो रही थी। हाँ, हालांकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल ही ज़ीरो है, बट कंस्ट्रक्शन बहुत ज़ोरों शोरों से है और काफ़ी नई चीज़ें, नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में इस रास्ते को और स्मूथ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे हमारी गाड़ी कितनी धूल उठाते हुए आगे बढ़ रही है, और ये इसलिए क्योंकि ये सारा जोन कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर है और बहुत सारी चीज़ें अभी इन प्लान ही है। और इसके बाद आया हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जिसकी वजह से हमारी जर्नी कुछ और भी लंबी खिंच गई। यहाँ पे बस अटक चुकी है और यहाँ पे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो शायद 1 या 2 घंटे तक ये हमारी बस ऐसी रहेगी। और नीचे एक टेम्पल है, हम उस टेम्पल पे भी जाने का सोच रहे हैं, बट जाने का कोई भी रास्ता नहीं क्योंकि वहां पर एग्जैक्टली काम चल रहा है। शीज़ अलीसा एंड अभी हम दोनों जा रहे हैं, लेट्स सी कि अगर हम उस टेम्पल तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पे फंस गए हैं, 2 घंटे का जाम है। अब क्या करें, टेम्पल जाना था, टेम्पल जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज नीचे जाने का रास्ता नहीं है। और वहाँ पे रिवर है, रिवर भी जाना चाह रहे थे बट वहाँ पे भी नहीं है। तो इतना बड़ा यहाँ पे पाइलअप हो गया है। और यहाँ पे पापा, आप बताओ पापा, अभी तक का ट्रिप कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा था, व्यूज बहुत बढ़िया थे। इतने में इतना मिल रहा, बहुत है, अच्छा ही है। वो ना गाड़ी चलाने के लिए रेडी स्पीति में, और क्या इसमें क्या कोई भी चला लेगा ये ऐसे 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 बाय हाथ करके। बाकी मम्मी का है? मम्मी निकलती नहीं है वैसे। आपको क्या लगता है पेरेंट्स आ सकते हैं इस ट्रिप पे? पेरेंट्स के दादा दादी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं ना। मैंने फालतू में हाइप कर रखा है कि स्पीति है, कश्मीर छोड़ो, यहाँ पे आओ, यहाँ पर आओ, स्पीति में आओ, स्पीति आओ और पीछे का व्यू देखो, नॉर्थ ईस्ट जाओ, अच्छी से अच्छी जगह, अनटच जगह। मुझे भी ऐसा लग रहा है अनटच जगह। और यहाँ पे
देखो कितना बिल्कुल पीस है। अगर यहाँ पे लोग इतने नहीं हो तो, लेकिन अभी आप आए हो, देखो 2 घंटे का यहाँ पे हो गया। हमें कौन सी जल्दी है, हमारे पास टाइम ही टाइम है। हम कहीं पे बैठ के हम लोग पिकनिक बना लेंगे। मैं तो सोची थी नीचे, पापा नीचे चलते, लेकिन नीचे जाने का रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं, यहाँ सीधा चलो ये उठा रहे तो यहाँ पे यहाँ से पूरा रोड ब्लॉक, इसलिए एक ट्रक आ रहा है, ट्रक क्या भर ट्रक आ रहा है और ट्रक ऊपर है ना। चलो दिखाती है, यहाँ पे देखिए ट्रक आ रहा है, एक एक ट्रक आ रहा है और वो चीजें सामान हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं और देन ये रोड क्लियर कर रहे हैं। और चाहते तो नीचे भी डाल सकते हैं, बट नीचे डालने से लेकिन रोड ब्लॉक हो जाएगा वो वाला। अभी अराउंड 1-1.5 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा पॉलिटिक्स वाले डिस्कशन चल रहा था, ये सारे आवामी सबके साथ। अभी तक ही रोड खुला है, लेट्स सी कब तक खुलेगा। और अराउंड 12:40 हो गए हैं और यू कैन सी अभी भी काफी जाम है। अब ये लोग ये सारे जितने भी पत्थर है ना, इन सबको नीचे गिरा रहे हैं ताकि एटलीस्ट एक साइड से तो रोड खुले। और बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है यहाँ पे ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी पूरे ट्रैवलर्स नीचे भी जाम हो चुके हैं। नीचे भी HRTC रुकी हुई है, तो मुश्किल तो है, बट श्योर लेट्स होप अगर टाइम खुल जाएगा तो भी और टाइम खुल पाएगा तभी आपको ऑफिस से मिल पाएगा, क्योंकि स्टेप अपना फिक्स नहीं है। तो सो गाइस 2 घंटे के पूरे जाम के बाद फाइनली ये रोड खुल पाया और फटाफट ये बाइक राइडर्स ने भी अपनी बाइकें खींची। इसके साथ साथ हमारे HRTC ड्राइवर ने भी यहाँ से अपनी गाड़ी जल्दी से जल्दी निकालने का ट्राई करा और हम लोगों ने फटाफट बोर्ड करा, क्योंकि दोस्तों ये जो एरिया है ये थोड़ा सा डेंजरस एरिया है और यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है। इसलिए आप भी अगर आ रहे हैं थोड़ा सा आप संभाल के ही इस रूट पे ट्रैवल करिए। नया पुल बन रहा है यहाँ पे और पूरा पीछे पुराना पुल, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जनरली चलती रहती है। और ये है स्पीति रिवर। सो दोस्तों हमारे बस के साथ साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पे ये स्पीति रिवर भी बह रही थी और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे गांव को क्रॉस कर रहे थे। जैसे कि अभी आपने लास्ट गांव जो देखा वो था चांगो गांव। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ लोग पहले से ही आके HRTC के बस स्टैंड पे खड़े हो गए थे अपना डाक रिसीव करने के लिए। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे गाँव में HRTC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे हर एक लोकलाइट को पता होता है कि वहाँ पे बस के आने का क्या क्या टाइमिंग है और इस वजह से हर एक बंदा यहाँ पर इस बसों का इंतज़ार करता है बेसब्री से, ताकि उनका डाक सही समय पे उनके घर तक पहुँच पाए। इसके साथ साथ गाइस यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट और BRO वालों ने भी बहुत अच्छा काम कर रखा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से रोड मेंटेन भी है, बहुत सारे पुल भी हैं और इस वजह से हम लोग अपनी पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए चल रहे थे। हम लोग HRTC ड्राइवर के भैया से कभी कंडक्टर से बात करते हुए चल रहे थे। हमारे को यहाँ पे बहुत सारे लोकलाइट मिले और ये जितने भी आप पीछे जो लोग खड़े हुए देख रहे थे वो सब यहाँ के लोकलाइट थे। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर थे जिनके लिए लोकल ट्रांसपोर्ट के नाम पे सिर्फ एक HRTC बस ही है, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। और इस सफ़र में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे दोस्त बनाए, जैसे कि ये जो NRI थी यहाँ पे अलीज़ा, वो भी हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आप ऐसे एक्सट्रीम ट्रिप पे आते हैं तब यहाँ की वादियाँ, यहाँ के नज़ारे ही कुछ अलग ही वाइब देते हैं। इन वादियों नज़ारों में आपको कोई ना कोई हमसफ़र अपना मिल ही जाता है और वैसे ही हम भी इस पूरे रूट को एंजॉय कर रहे थे। जब हमने थोड़ा पीछे मुड़ के देखा तो हमने ये भी देखा कि पापा मम्मी भी उतना ही लेवल पे एंजॉय कर रहे थे। वो एक मोमेंट के लिए भी उनकी आंखें इधर से उधर नहीं झपकी और कहीं ना कहीं पे उनको भी बहुत खुशी हो रही होगी कि वो भी इतने एक्सट्रीम हिमाचल और एक्सट्रीम इंडिया के छोटे से छोटे गाँव तक पहुँच पाए हैं और यहाँ पर एक इंडिया की इनक्रेडिबल ब्यूटी देखने को मिल रहा है। स्पीति आना दोस्तों सच में एक ड्रीम्स कम ट्रू है, बिकॉज यहाँ पे इतनी एक्सट्रीम वेदर होती है, इतने हार्श क्लाइमेट होते हैं कि ये कुछ ही समय के लिए खुलता है
और जितने भी समय के लिए यहाँ पे खुलता है उस टाइम पे बहुत सारे सेनानी इस जगह पे घूमने के लिए आते हैं। और देखो बातों ही बातों में हमारा यहाँ पे 3rd चेक पोस्ट भी आ गया। सो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट चेक पोस्ट है बिकॉज यहाँ से असली में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले आप जो भी देख रहे थे वो सबके सब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के नज़ारे थे और अब हम एंटर कर चुके थे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट चेक पोस्ट है दोस्तों क्योंकि यहीं से ही इंडो टिबेटियन बॉर्डर हार्डली कुछ ही किलोमीटर दूर रह जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जितने भी NRIs आते हैं उनका एक चेक इन होता है, उनकी डिटेल्स मांगी जाती है। लेकिन अगर आप इंडिया के कोई भी कोने से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं पड़ती। लेकिन अगर कभी क्रिटिकल टाइम होता है तो उस टाइम पर भी यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स की भी चेक इन होती है। साथ में यहाँ पे पूरे पैसेंजर्स की काउंटिंग होती है। अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं और आप इंडिविजुअली या फिर कोई टीम के साथ भी आ रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे एक चेक इन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप HRTC से आ रहे हैं तो आपका ये एक छोटा सा मशक्कत कम हो सकती है। और दोस्तों अब ये जो जगह देख रहे हैं आप वो था खाप संगम। ये खाप संगम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ऊपर से यहाँ पे सतलुज नदी और स्पीति नदी का संगम होता है। सतलुज नदी यहाँ पे मानसरोवर लेक से निकलती है जो कि तिब्बत में पड़ता है और स्पीति नदी यहाँ पे स्पीति वैली से होकर गुजरती है जिसका संगम आप यहाँ पे खाप संगम पे आके देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ी ही आगे चलेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे यहाँ पे रोड और भी नैरो होती चली गई। अब ये रोड पूरी 1 लेन ड्राइविंग की बन चुकी थी। यहाँ पे एक बार में एक ही गाड़ी क्रॉस कर पा रही थी और बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्न्स थे। इस वजह से हमारे HRTC के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करी। हर कर्व पे बहुत ही ध्यान से स्पीड धीरे करते हुए और हॉर्न बजाते हुए ये ड्राइवर आगे बढ़ रहे थे। और अब हम लोग पहुंचे अपने 3rd हॉल्ट की तरफ लंच करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें खाई, क्या क्या एक्सप्लोर करी, चलिए अब हम साथ में देखते हैं। फाइनली 3 बज चुके हैं और अब हम पहुंचे अपने 3rd हॉल की तरफ जो कि है हुर्लिंग। और हुर्लिंग में हम लोग पहुंचे लंच के लिए। वैसे जनरली 1 बजे यहाँ पे पहुंचना होता है बट हम लोग यहाँ पे 3 बजे तक पहुंचे बिकॉज आपने पीछे देखा कि कैसे वहाँ पे बिल्कुल रोड जैम हो गए थे। और वो जैम एक्चुअली इस वजह से होती है बिकॉज एकदम से यहाँ पे जो माउंटेन है वो गिरने लगे थे तो फिर वो पूरे माउंटेन गिर के टूट के वो रोड पे आ गए थे। तो BRO वालों ने लिटरली काफी जल्दी उसको क्लियर करवाया एंड फाइनली हम निकल पाए और हम 3 बजे हुर्लिंग पे। तो गाइस राजमा राइस मंगवाया है और मोमोज मंगवाया है तो देखते ट्राई करते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे राजमा चावल के साथ साथ तिब्बतन स्टाइल में बने ये नूडल्स ही मंगवाए और हमारे को पूरा का पूरा खाना पड़ा 220 रुपये का। तो यहाँ पे खाने का कॉस्ट भी सस्ता ही है। इस वहाँ पे 15 से 20 मिनट का हॉल्ट था होटल में और अब हम लोग आगे की तरफ निकल चुके हैं होटल को छोड़ के। तो हमारा लंच पे था। लेट्स आस्क एलिसा कि एलिसा आपको कैसे लगा? हाउ डिड यू लाइक द फूड? What did you have? Veg momos and French fries. Nice. But typically you like it? Yeah. Perfect. तो गाइस दैट वीडियो को पसंद आया तो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। यहाँ पर हर एक और मैंने भी देखा कि यहाँ पे अभी तक हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है एंड अभी तक हमारे को खाना भी अच्छा मिला है और नेटवर्क जो है वो जियो के आ रहे हैं। तो दोस्तों हम जैसे ही आगे बढ़े हमारे को पूरे टेरेन्स बिल्कुल चेंज होते हुए दिखे और ऐसा लग रहा था कि मानो हम लेह लद्दाख सीरीज़ में जैसे हमने लेह श्रीनगर हाईवे को ट्रैवल किया था हम उसी जगह वापस आ गए हैं। लेकिन दोस्तों पूरे रूट पे एक खासियत भी है, वो ये है कि आपको सारे रोड्स बिल्कुल नैरो मिलेंगे, काफ़ी स्टीप मिलेंगे और दूसरा बात ये है कि हर जगह आपको बहुत सारे पुल्स मिलेंगे जो आपको एक वैली से दूसरी वैली तक कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ HRTC के ड्राइवर्स काफ़ी शार्प तरीके से इस पुल को क्रॉस करके दूसरी वैली की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ HRTC बस का मेजर रोल ये है कि वो एक छोटे गांव को भी कनेक्ट करता है चाहे वो वैली के कितने भी अंदर हो। तो ज़्यादातर पुल इस पूरे स्पीति वैली में काफ़ी नैरो हैं, काफ़ी पुराने हैं और इसी वजह से जब HRTC बस इस वैली के अंदर इस पुल को यूज़ करके दूसरी वैली में जाती है तो अपनी स्पीड मिनिमल या कम से कम रखती है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया में बुद्धिज़्म रिलीजन का काफ़ी इम्पैक्ट है और इसी वजह से आप हर पुल में आप बुद्धिज़्म फ्लैग्स भी देखेंगे जिसका इन्फ्लुएंस तिब्बत साइड से आया है।
और इसी वजह से यहाँ के सारे लाइफस्टाइल में आप बुद्धिज़्म कल्चर और तिब्बतन कल्चर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखेंगे। और यहाँ से काजा रह जाता है 46 किलोमीटर दूर और अब हम नए एक गांव में एंटर करते हैं जिसका नाम है रंगरीक। तो ऐसे ही दोस्तों HRTC में नए और पुराने गाने लगाते हुए हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। और जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े हमारे को दिखी ये HRTC की बस। ये बेसिकली सुबह सुबह काजा से चलती है और ये रिकांगपिओ शिमला के तरफ बढ़ रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी एक गाड़ी फ्रॉम रिकांगपिओ टू काजा की तरफ जाती है उसी टाइम पे काजा से भी रिकांगपिओ के लिए वही सेम समय पर गाड़ी वहाँ से निकलती है। और ऐसे ही यहाँ पर प्रॉपर ये लोग कनेक्टिविटी बना के चलते हैं। वहाँ से भी निकलने का सेम टाइमिंग है। काजल से रिकांगपिओ आने की बस भी 5:30 बजे है। सिमिलरली रिकांगपिओ से काजल जाने की बस भी करेक्ट 5:30 बजे बस स्टैंड से छूट जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ये पूरे रास्ते में आप देखेंगे कि यहाँ पे हरियाली के साथ साथ बिल्कुल ब्लू नदी बह रही थी। अगर यहाँ पे मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही सुहावना था। ठंडी ठंडी हवाएं थी, कई कई जगह पे तो इवन बर्फीली हवाएं भी थी, लेकिन सुनहरी सुनहरी धूप निकली हुई थी और वो बिल्कुल एक समा बांधे हुए चल रहा था। कहीं ना कहीं पे हमारे को ऐसे देखने को मिल रहा था जैसे कि हम एक पिक्चर में आके खड़े हो गए हैं। ये जनरली दोस्तों हम अपने बचपन में ऐसे पिक्चर अपने ड्राइंग पेपर में बनाया करते थे और लग रहा था ऐसे हम उन्हीं कुछ वादियों में घूमे चले जा रहे हैं। और हमने थोड़ा से आगे ही बढ़े थे कि देखा कि यहीं से ही ताबू जाने का भी रास्ता कटता है। तो आप बेस्ड अपॉन योर आइटनरी अपना आप स्टे प्लान कर सकते हैं। आप चाहे तो ताबू भी रुक सकते हैं, पिन वैली या फिर आप स्पीति वैली में भी आके अपना स्टे प्लान कर सकते हैं। इन तीनों जगह पे आपको हॉस्टल, होम स्टेज और हॉस्टल के बहुत अच्छे अवेलेबिलिटीज मिल जाएगी। अब यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बैक पैकर्स हॉस्टल्स भी बहुत सारे आ चुके हैं और स्पीति वैली में पूरा बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट चल रहा है। तभी ऑल ओवर द वर्ल्ड के टूरिस्ट, बैकपैकर्स और एक्सप्लोरर्स यहाँ पे स्पीति वैली पहुँचते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो लोग लेह लद्दाख के फैन हैं वो भी स्पीति को अपना सेकंड फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानते हैं क्योंकि ये भी एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड में से आता है। यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड की रोड्स हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रूट में से भी आता है। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर एक्सप्लोरर पहुँचते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ का जो लैंडस्केप है वो बहुत अमेजिंग है। आप जहाँ पे अपना कैमरा ओपन करेंगे और पिक्चर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको एक सुंदर सीन दिखेगा। यहाँ के कुछ ट्रेडिशनल घर भी हैं जो कि आप सामने देख सकते हैं। और अब हम एक ऐसे ही गांव से होके गुजर रहे थे। इस जगह पे दोस्तों माना जाता है कि -10 से -15 डिग्री के टेम्परेचर में लोग मेजरली अपने घर के अंदर ही रहते हैं। वो 6 महीने तक अपने सारे के सारे साजो सामान इकट्ठा करते हैं और अगले 6 महीने में यहाँ पे जनरली सारे के सारे लोग अपने घर में रहते हैं और उन विंटर्स को एंजॉय करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बेस्ट टाइम सोचें तो फिर यहाँ पर समर्स में आने का वन ऑफ द बेस्ट टाइम है और हम लोग भी इसी वक्त पहुँचे और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे दोस्तों कई कई जगह पे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि लगेगा कि यहाँ पे रोड निकली भी तो निकली कैसे, क्योंकि ये सारी की सारी रोड्स को पहाड़ों को काट काट के इस तरीके से बनाया गया है कि लगता है कि जैसे कि पहाड़ अभी गिर पड़ेंगे। लेकिन ये पूरा रोड BRO द्वारा बहुत अच्छे से वेल मेंटेन किया जाता है। हाँ, माना कि यहाँ पे पूरी रोड वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम रोड आपको कंस्ट्रक्टेड मिलेगी और यही रीज़न है यहाँ पे लोकलाइट भी HRTC को ही प्रेफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और इस वजह से यहाँ पे HRTC के ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे इस पूरे वेदर में अभी समर्स में भी अगर आप आए तो यहाँ पे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर होता है। यहाँ पर अभी हम लोग अपना सर और अपना हाथ तो बाहर निकाल रहे थे गाड़ी से, लेकिन फिर भी हम ठंडी हवाओं को बिल्कुल महसूस कर रहे थे और थोड़ी टाइम हाथ बाहर निकालने के बाद भी हमारे को ऐसा लगा कि हमारी नाक और हमारा मुंह दोनों जाम हो चुका था। तो ये भी एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है कि भाई यहाँ पे समर्स में भी उतनी एक्सट्रीम ठंड रहती है। रात के समय टेम्परेचर और गिर जाता है और 0 तक पहुँच जाता है। तो इस वजह से आप अपने विंटर लाइनर्स भी ज़रूर लेके चलिए।
अभी हम लोग मई और जून के महीने में गए थे और तब भी हम लोगों ने प्रॉपर अपने विंटर लाइनर्स पहन रखे थे। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पर जो लोग हैं वो रुक रुक के पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। लेकिन अगर आप HRTC से ट्रैवल कर रहे हैं तो यू आर बाउंड विथ HRTC टाइमिंग, आपको हर जगह रुकने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप हर जगह रुकते हुए हर जगह को एंजॉय करते हुए जाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी से या फिर बाइक से भी यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन विद सेफ्टी गियर्स पहन कर ही। लेकिन अगर आप HRTC जा रहे हैं, इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन, बट आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मैक्सिमम हॉल्ट नहीं मिलते। ये कुछ स्पेसिफिक हॉल्ट पे ही रुकता है और वहीं पर ही आप उतर के पिक्चर्स ले सकते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हैं, या फिर वो उन हॉल्ट पर रुकते हैं जहाँ पर इनको अपनी डाक उतारनी या फिर चढ़ानी पड़ती है। ये हर एक गांव में भी थोड़ा बहुत रुक के चलती है ताकि वो पैसेंजर्स को भी चढ़ा सके। लेकिन गाइज इन अ नटशेल बोले तो फिर यहाँ पे मात्र 494 रुपीज़ में ये एक पैसा वसूल जर्नी है, जहाँ पे आपको हार्डली 494 रुपीज़ देख के एक ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जो कि वर्थ एक्सपीरियंसिंग है। इसके साथ साथ दोस्तों HRTC की 25% फीमेल कॉन्सेशन भी अगर आपको मिलती है तो फिर आपका ये रूट और भी सस्ता हो जाता है। तो जितने भी फीमेल ट्रैवलर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे HRTC वाले उनको 25% कंसेशन देते हैं ऑन यहाँ पे बस टिकट्स के, और इसी वजह से हमारे को ये ट्रिप और भी सस्ती पड़ी क्योंकि यहाँ पे मेरी और मम्मी को यहाँ पे कॉन्सेशन वाली टिकट्स मिली। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग एक ऐसे पुल को क्रॉस कर रहे थे जिसको क्रॉस करने के बाद हम काजा के विलेज में एंटर होते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्लांट है और यहीं पर काफ़ी सारी बिजली क्रिएट भी होती है। स्पीति में ऐसे बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट है जिससे स्पीति ही नहीं बल्कि आउटर स्टेट्स में भी बिजली ट्रांसपोर्ट करी जाती है और वहाँ पर सेल करी जाती है। तो भाई यहाँ एक लिंगजिंग नाम का विलेज है और यहाँ कुछ अपने पैसेंजर्स उतर रहे हैं, अपने नहीं मतलब HRTC के। सो दोस्तों पता ही नहीं चला कि कब शाम के 4:30 बज गए और अब हम लोग काजा से कुछ ही किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ पहुंचे थे। यहाँ पे गाइस पूरे के पूरे रास्ते में हमारे को ये देखने को मिला कि बहुत सारे कैंप साइट्स बने हुए थे जो कि रिवर कैंप साइट थे, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आके स्टे कर सकते हैं। इसी जगह से आपका पिन वैली के लिए भी रास्ता कटता है और यहाँ पर भी हमारी बस आके थोड़ी देर के लिए हॉल्ट लेती है। सो गाइस जो भी इंसान पिन वैली घूमने के लिए आता है वो स्पीति वैली भी ज़रूर घूमता है, एंड वाइसा वर्सा, ये दोनों की दोनों वैली बहुत खूबसूरत है। और साथ में ही हमारे को ये भी दूर से देखने को दिख रहा था कि कैसे यहाँ पे पूरी स्पीति रिवर बाइफरकेट हो गई है और एक वेन्स ऑफ रिवर की तरह दिख रही है, और यही पूरे नज़ारे मम्मी पापा भी देख के काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और उन लोगों को देख के हम भी काफ़ी खुश हो गए क्योंकि फाइनली ये लोग भी एक एक्सट्रीम इंडिया के गांव तक पहुंच पाए और हमारा सपना फैमिली के साथ स्पीति टूर बनाने का पूरा हुआ। और जैसे ही हम लोगों ने राइट हैंड साइड देखा वहाँ पे हमारे को ये माउंटेन से ये नेचुरली फॉर्म स्ट्रक्चर देखने को मिले जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। इसके साथ साथ दोस्तों अब हम लोगों ने एक और सीन कैप्चर करा जो कि था ये सनसेट व्यू, और ये एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस दे रहा था। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच गए थे काजा बस स्टैंड के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट शाम के 5:30 बज रहे थे और हम लोग काजा बस स्टैंड में जस्ट एंट्री लेने वाले थे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बस स्टैंड है हिमाचल का और ये एक्सट्रीम बस स्टैंड में से आता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहीं पर ही आपको टैक्सी के ऑप्शंस, होम स्टेज के ऑप्शन, हॉस्टल के ऑप्शंस और यहाँ पे जितने भी बसेस चलती है टूवर्ड्स रिकांगपिओ और शिमला के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहीं से आप अपनी ऑफलाइन बस टिकट भी बुक करा सकते हैं जिसकी बुकिंग प्रायरली एक दिन पहले हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे काजा में। काजा का ये है पीछे बस स्टैंड जो कि स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सुंदर ट्रेन है, लाइक पूरा का पूरा लेह लद्दाख वाला फील आ गई। और इस जगह पे अभी हम लोग इस बस स्टैंड पे हैं, तो बेसिकली हमारे जो पूरे व्लॉग के जो मेन जो एक्टर एक्ट्रेस थे हमारे पापा मम्मी, उनसे बात करते हैं कि उनको कैसे लगा, बिकॉज बीइंग अ पेरेंट अगर वो आ रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसे था, हम उनका पूरा एक्सपीरियंस आपको बताते हैं और उसके बाद फिर कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे मम्मी पापा बताओ कैसा रहा आपका? एडवेंचरस था ये पूरा ट्रिप। हाँ, और बहुत डर तो लग रहा था लेकिन ठीक है, मजे आया, मजे भी आए, थोड़ा सा ऐसे भी इंजॉयमेंट होना चाहिए कभी कभी। और पापा बताओ?
तो से गाजा है तो ना ये रूट बड़ा 12 घंटा लगता है, 12 घंटा आने जाने लगा। एक भी हुआ तो 2-2.5 घंटे वहाँ, तो मतलब ठीक है। मतलब ये मतलब फिर मुझे लगता है कि HRTC की बस सही है, सबसे बढ़िया। आराम से बैठो, फिर से बोलो। बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे मौसम वगैरह। बाकी आपको कुछ ऐसा लगा अनकंफर्टेबल लगा बस में आना या फिर यहाँ पे पहुँचना, कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं लगा। बस ये कि अपना प्यास थोड़ा सा तो दोस्तों इसका मतलब पानी पीना, तो भाई तो ये लगा पानी पीना, खाना कम खाना। तो भाई मम्मी ने पहले बता दिया पानी ज़्यादा पीना, खाना कम खाना, और आपको कहीं भी जरूरत पड़ी डाइमॉक्सिन टैबलेट इन अभी तक तो कुछ नहीं है। बीच में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत लग रहा है, हल्का सा था, देख के लग रहा था थोड़ा बहुत तो चल रहा। और बस ड्राइवर कैसे चलाए थे? सही चलाए थे? हाँ, बस ड्राइवर। तो दोस्तों मतलब आपको बिल्कुल आप आराम से आ सकते हो इस HRTC से, और आपको कोई भी इतना प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं। जब मम्मी पापा आ गए तो यार आप लोग अपने मम्मी पापा को लेके आओ, माँ बाप खुश तो फिर हम खुश, तो फिर ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे आप पहुँचे थे काजा। वैसे दोस्तों वैसे ये पूरी जर्नी 10 घंटे की, यहाँ पे 4 बजे पहुँचा था, बट हमारा 2 घंटे हमारे वहाँ लास्ट टाइम तो वहाँ पे लग गया, तो डेफिनेटली हम लोग 6 बजे पहुँचे। ये रूट काफ़ी एडवेंचरस है और आपको बहुत मजा आने वाले हैं। और अगर आप ये वाला रूट फॉलो करेंगे शिमला टू रिकांगपिओ टू काजा, तो आपको एक समवॉट आपको धीरे धीरे आप ऑल्टीट्यूड पकड़ेंगे और आपको हेडेक और नॉजिया ये सब नहीं होगा। और अगर स्टिल आपको लगता है कि हमने भी प्रिकॉशन के लिए ये सारी चीज़ें ले ली है, जो कि हम आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग जस्ट एंड में आपको दिखाने वाले क्या चीज़ें हम लोग ने कैरी करी है बिफोर कमिंग टू द ट्रिप, तो आप भी वो सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। अगर मैं इन्हें सम अप करूँ, ये बस 2 बार चलती है, 5:30 बजे चलती है रिकांगपिओ से, 9 बजे चलती है रिकांगपिओ से। वैसे इसका स्टार्टिंग ओरिजिन शिमला से, तो आप शिमला से भी काजा की बस ले सकते हैं। अगर आप रिकांगपिओ से बात करें तो रिकांगपिओ से लेके काजा तक की बस यहाँ पे 322 रुपीज़ है फीमेल्स की और 497 रुपीज़ है मेल्स की। यहाँ पे मेजरली 3 हॉल्ट आते हैं और चौथे हॉल्ट में डायरेक्टली यहाँ पे काजा पहुँच जाता है। और यहाँ पे चौथे हॉल्ट पे हम काजा पहुँच चुके हैं। 210 किलोमीटर की ये पूरा जर्नी है जो आप 10 घंटे में कवर करने वाले हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अपना पूरी आप कुर्सी की पेटी बांध सकते हैं यहाँ पे और आप अपना ये पूरा एडवेंचर ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप भी नेक्स्ट टाइम HRTC से ट्रैवल कर रहे हो डेफिनेटली आप हमारे को ज़रूर पिंग करिए और बताइए कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद द HRTC। आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब डिस्क्रिप्शन में है। द कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको सारी टिकट्स ऑफलाइन लेनी पड़ेगी। सारी की सारी टिकट्स सिर्फ शिमला तक ही मिलती है या रिकांगपिओ तक आपको बस मिल जाएगी, उसके आगे की आपको टिकट्स आपको ऑफलाइन ही करवानी पड़ेगी। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे आके ऑन टाइम यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे बुक करवा लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं, हम अपना काजा और स्पीति का पूरा का पूरा ट्रिप हम लोग एंजॉय करते हैं और आपको भी साथ साथ घुमाते हैं स्पीति वैली और आप कर सकते हैं। तो तब तक बाबा भी से नमस्कार, और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और हमारे फेसबुक चैनल को भी जरूर फॉलो करिए ताकि आप हमारे को रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और स्पेशल थैंक्स टू उन्होंने अभी तक यहाँ पे इतने हाई टेरेन्स इतने रूरल गाँव में भी यहाँ तक HRTC की बसेस पहुँचाई है। नॉट इवन इंटर डिस्ट्रिक्ट भी बसेस चलती है, मतलब विद इन काजा में काफ़ी सारी बसेस चलती हैं, तो उसकी भी टाइमिंग्स होते हैं। तो हम देखेंगे बेस्ट ऑफ द टाइमिंग्स क्या क्या है, कैसे करके हम बजट वे में पूरी काजा स्पीति को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऐसी हमारी पूरी बने रहिए और आपने अभी तक हमारे लास्ट ब्लॉग को चेकआउट नहीं किया तो डू चेक इट आउट और हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई जगह लेके स्पीति की और आपको दिखाएंगे एक न्यू प्लेस ऑफ दिस काजा स्पीति। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, नमस्कार।